एक्शन। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम अपने मेधावी की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए कुछ प्रश्नों पर विचार करेंगे। आज मैंने एक राज्य चुना है असम, और उससे जुड़े कुछ प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। तो चलिए देखते हैं वो प्रश्न क्या हैं। सबसे पहला प्रश्न, असम में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शन ए पोंगल, ऑप्शन बी मकर संक्रांत, ऑप्शन बी सी बिहू, ऑप्शन डी बैसाखी। तो इस प्रश्न को हम कुछ इस तरह से करेंगे, पीछे से शुरू करते हैं। बैसाखी, हम सब जानते हैं कि बैसाखी तो पंजाब में मनाते हैं, पंजाब का त्योहार है। मकर संक्रांति उत्तर भारत में मनाया जाने वाला त्योहार है। पोंगल तमिलनाडु में मनाते हैं। तो अब क्या बचा? बिहू। असम में मनाया जाने वाला त्योहार है बिहू। प्रश्न 2, भेला घर किससे बनाया जाता है? देखो बेटा, असम में जो त्योहार है बिहू, वो 2 दिनों तक चलता है। पहले दिन उरऊ कहते हैं, दूसरे दिन बिहू कहते हैं। तो बिहू से एक दिन पहले लोग भेला घर बनाते हैं, जिसमें वो अपने मतलब जो पकवान बनाते हैं वो सब वहीं बनाते हैं। सब इकट्ठा होकर नाच गाना करते हैं और अपने का सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। उस भेला घर में वो चावल, जिसको हम चेवा कहते हैं, वो पकाया जाता है। तो वो भेला घर वो बनाते किससे हैं? ऑप्शन ए सीमेंट और लोहा, ऑप्शन बी बांस और घास, ऑप्शन सी बर्फ से, या ऑप्शन डी ईंट और मिट्टी से। हमें पता है बेटा कि असम में बांस के बहुत अधिक पेड़ पाए जाते हैं, तो वहाँ के लोग इसी का उपयोग ज़्यादा करेंगे। तो भेला घर का निर्माण बांस और घास से किया जाता है। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं प्रश्न 3 की ओर। ताव क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि बिहू त्योहार 2 दिनों तक मनाया जाता है, और उसमें एक दिन पहले बांस और घास से भेला घर बनाते हैं। फिर उसमें पकवान पकाए जाते हैं, और जो पकवान है वो एक खास तरह के बर्तन में पकाया जाता है। तो वो क्या है? कुकर है, गिलास, तवा या कड़ाही? तो ताव का अर्थ है कड़ाही। वहां पे एक बड़ी सी कढ़ाई में चावलों को भिगो के और फिर पकाया जाता है केलों के पत्तों से ढक के। प्रश्न 4, असम राज्य भारत में किस दिशा में है स्थित है? अभी उस दिन हमने 4 दिशाएं पढ़ी थी ना, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब जो असम राज्य है हमारा, ये 7 सिस्टर्स जो हमने पढ़ी थी उनमें से एक है। वो 7 सिस्टर्स जो है वो हमारी पूर्व दिशा में पड़ती हैं। तो असम भी किस दिशा में होगा? ऑप्शन सी पूर्व दिशा में इसका सही जवाब है। अब हम चलते हैं प्रश्न 5 की ओर। असम में बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? ऑप्शन ए नाव में, ऑप्शन बी बांस के पुल से, ऑप्शन सी ट्रॉली में, ऑप्शन डी ऊंट गाड़ी से। बताओ, आपको कुछ याद आया? ऊंट गाड़ी कहाँ चलती होगी? ऊंट है रेगिस्तान का जहाज, तो ऊंट गाड़ी चलेगी राजस्थान में। ट्रॉली, ट्रॉली में बच्चे कहाँ बैठ के जाते हैं? लद्दाख में। नाव में केरल, केरल के बच्चे जाते हैं नाव। लकड़ी से बनी नाव को क्या पढ़ा था हमने? वल्लम, वल्लम में बैठ के जाते हैं। अब बचा बांस के पुल, ऑप्शन बी। असम के बच्चे स्कूल जाते हैं बेटा बांस के पुलों से होते हुए। अब हम चलते हैं प्रश्न 6 की ओर। प्रश्न 6, निम्न में से कौन सा वृक्ष है जिसकी जड़ें बाहर भी दिखती हैं? आम, नीम, बरगद, बबूल। तो बेटा इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बरगद, जो हमारा
राष्ट्रीय वृक्ष भी है। इसकी जड़ें टहनियों के साथ लटकती आपको नजर आएंगी, जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत भी होती हैं। प्रश्न 7, रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी भूटान। बेटा, ये जो रेगिस्तानी ओक है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसकी विशेषता आप लोगों को पता है, ये बहुत ऊंचा पेड़ होता है और इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसकी जड़ें बहुत 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 गहराई तक, मतलब इसकी जो लंबाई है ना उनकी 30 गुना तक ज़मीन के नीचे तक इसकी जड़ें फैली होती हैं और इसका जो तना होता है वो नीचे से पानी को अब्जॉर्व कर लेता है और उसके तने में पानी भरा होता है। वहाँ के लोग जब पानी की कमी हो जाती है तो वो इस पेड़ यानी रेगिस्तानी ओक के पेड़ में पाइप डालकर तने में वहाँ से पानी भी निकाल लेते हैं अपने यूज़ के लिए। तो कितना लाभकारी पेड़ है रेगिस्तानी ओक, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब हम चलते हैं प्रश्न 8 की ओर। ये अलग सा प्रश्न है, इसमें मैंने दो दो शब्द समूहों में लिखे हैं और आपको बताना है कि कौन सा समूह जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए जीनिया कचनार, ऑप्शन बी सेब आलू, ऑप्शन सी भालू सांप, ऑप्शन डी चूल्हा दरवाज़ा। पीछे से शुरू करते हैं ऑप्शन को समझना। चूल्हा क्या है? जिस पे खाना पकाते हैं, और दरवाज़ा जो हमारे घर में फर्नीचर होता है वो, यानी दोनों अलग हैं। भालू सांप, भालू एक जानवर है और सांप क्या है? सांप एक रेंगने वाला जीव है, ये भी दोनों सेम नहीं है। सेब आलू, सेब फल है और आलू सब्जी, यानी ये भी सेम नहीं है। इन पे चलते हैं, ये क्या है? जीनिया और कचनार। जी हाँ, ये समूह बिल्कुल सही है क्योंकि ये दोनों फूलों के नाम हैं और एक ही प्रजाति यानी फूल से संबंध रखते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न 9 की ओर। इत्र बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? गोभी का फूल, गुलाब का फूल, अप्रैल फूल या प्लास्टिक के फूल? देखो, ऑप्शन ए गोभी का फूल, उससे तो सब्जी बनती है। अप्रैल फूल, जो कि लोग प्रैंक करने का काम करते हैं। प्लास्टिक के फूल, उससे क्या होता है? वो तो सजावट के काम आते हैं। और बचा ऑप्शन बी गुलाब का फूल। गुलाब के फूल से इत्र बनाया जाता है जिसकी खुशबू बहुत ही मनमोहक होती है। अब हम चलते हैं प्रश्न 10 की ओर। तो इसका जवाब था ऑप्शन बी गुलाब का फूल। अब प्रश्न 10। इस बार मैंने आप लोगों के लिए 2 प्रश्न छोड़े हैं। एक तो आपको बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। हमने पढ़ा था ना बसवा के खेत वाला चैप्टर, उसमें है ये सभी शब्द। अब आपको पहचानना है कि क्या इनके सही जोड़े लिखे हैं। तो जो एक जोड़ा इनमें गलत है वो आपको पहचान के इसका सही उत्तर बताना है। चलो ऑप्शन में आप लोगों के पढ़ देती हूँ। ऑप्शन ए खूंटी यानी खुरपी, ऑप्शन बी कुरिंगे यानी हल, ऑप्शन सी इलीगे यानी दरात, ऑप्शन डी ताओ यानी गिलास। समझ गए होंगे अब तक तो आप कि इसका सही जवाब क्या है। और प्रश्न 11, लीची के फूल किस महीने में खिलते हैं? ऑप्शन ए जनवरी, ऑप्शन बी फरवरी, ऑप्शन सी मार्च और ऑप्शन डी अप्रैल। आज मेरे प्यारे बच्चे दोनों प्रश्नों का बिल्कुल सही जवाब देंगे, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। इसी के साथ आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय प्यारे बच्चों।